को अगर मुझे कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसके जिम्मेदार मेरे परिवार वाले होंगे, रेनू होगी, शबनम होगी, ये लोग होंगे इसके जिम्मेदार अगर कल को मुझे कुछ होता है या मैं कुछ करता हूँ तो मेरे घर में अभी तक तो ये नाराज़गी चल रही थी, लेकिन नाराज़गी अब झगड़े में बदल रही है। ये चीज़ मुझे बहुत गलत लग रहा है। मुझे लग रहा था सब लोग नाराज़ रहकर अपनी अपनी जगह पर रहें, नाराज़ भी रहेंगे तो क्या दिक्कत है, अपने अपने घर में रहेंगे सब लोग। शबनम को नहीं रहना नहीं रहेगी, लेकिन तो अब ये नाराज़गी झगड़े में बदल रही है। और दोस्तों ये सब अब जल्दी से जल्दी ख़त्म करें ये लोग तो ज़्यादा बेहतर है, अपना लड़ाई झगड़ा। क्योंकि अभी तक तो मान लीजिए जो कर रहे थे वो ठीक है, समझ में आता है कि एक दूसरे से गुस्सा हो, एक दूसरे को बोल रहे हो। अब एक दूसरे को गाली दे रहे हो यार, ये गाली वाली वाला सिस्टम नहीं समझ में आ रहा है। एक दूसरे को गाली मत दो आप लोग। और अभी मैंने देखा है शबनम का ब्लॉग, उसमें जानकी बोल रहे हैं कि हम लोगों को अलका बोल रही हैं, राजन ओजन बोल रहे हैं। तो मैं बता दूँ कोई भी ना बोले, खास करके जानकी को कोई ना बोले, शबनम को भी कोई ना बोले। और जानकी शबनम से भी कह देना चाहता हूँ आप लोग भी किसी को कुछ मत बोलो, ठीक है। और दोस्तों अभी अभी मुझे पता चला है कि मेरी दादी का भी तबीयत ख़राब है। घर पे मेरी दादी अकेली हैं, जो कि उनको हार्ट की प्रॉब्लम है। तो तुम सब लोगों से कह देना चाहता हूँ कि दादी का भी ख्याल रखो। दोस्तों बीच बीच में मेरे को भी, आप लोग बार बार बोलते हैं घर चले जाइए, घर चले जाइए। बताइए कैसे कोई घर जाएगा? ऐसे लोगों के कोई घर जाएगा? ये लोग अपने आप आपस में कट मर रहे हैं। बताइए कैसे कोई घर जाएगा? आपस में ये लोग इतना ज़्यादा एक दूसरे को गाली गलौज करने लगे हैं। बताइए कितना हम समझाएं, बंद करो, रहने दो, चुप हो जाओ। कोई मान रहा है? दोस्तों कोई कम नहीं है, रेनू भी कम नहीं है, जानकी भी कम नहीं है, कोई कम नहीं है, कोई नहीं चुप हो रहा है। रेनू को भी कितना बार बोल रहे हैं चुप हो जाओ, तुम मत बोलो, चुप हो जाओ, लेकिन रेनू भी नहीं मान रही, वो भी एकदम से बोले जा रही है, बोले जा रही है। दोस्तों अब मेरा दिमाग ख़राब हो गया है। और अभी तक तो ठीक है, लेकिन कल को अगर किसी को कुछ हो जाए ऐसी लड़ाई झगड़े में, बताइए तो कोई किसी के पास जाएगा? कोई किसी के पास जाने के लिए राजी होगा? या फिर मान लीजिए अभी झगड़ा कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, कल को किसी को कुछ हो जाए तो फिर आप लोगों को ही एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा ना। तो बस इतना समझ कर कीजिए कि आगे जो है भविष्य में आप लोगों को देखिए एक साथ ही रहना पड़ेगा, मजबूरन रहना पड़ेगा। और मैं रेनू से भी कह देना चाहता हूँ कि लिमिट का दायरा क्रॉस मत करो, और शबनम से भी कह देना चाहता हूँ कि लिमिट का दायरा आप भी क्रॉस मत करो, लिमिट में रहो सब लोग। मेरी शादी पैसे की लालच की वजह हुई थी, मेरा परिवार अच्छा नहीं था, मुझे पहले ही शक हो गया। ये सब तुम अपने मुंह से ही तो बोल रही थी ना। तो अब मिर्ची नहीं लगनी चाहिए शबनम, तुम खुद अपने मुंह से बोली हो, मुझे पता था मेरा परिवार नहीं अच्छा है, पता चल गया था मुझे मेरे पैसे के लालच की वजह से। ये सब तुम खुद बोली थी, तो अब किस बात की मिर्ची तुमको लग रही है भाई? हम तो ये नहीं समझ पा रहे हैं। अब मिर्ची नहीं लगनी चाहिए तुम्हें। तो अब जो भी है जैसे भी है, अपना शांत रहो, घर पे रहो, मस्त रहो, लड़ाई झगड़ा मत करो। अगर तुम मेरे साथ नहीं खुश हो तो मेरे साथ मत रहो। मैं कौन सी ज़बरदस्ती कर रहा हूँ कि तुम मेरे साथ रहो? तुम वहीं खुश हो तो तुम वहीं रहो। और दोस्तों आज मैं अपने छोटे वाले चैनल पे लाइव आऊँगा, आप लोगों से कुछ सजेशन लेना है तो आप लोग ज़रूर भर भर के आइएगा और अपना अपना सजेशन ज़रूर मुझे दीजिएगा। क्योंकि दोस्तों देख रहे हैं कि अब ये लोग शांत नहीं होंगे, क्योंकि कोई शांत करवाने वाला नहीं है। सब लोग उसी में अपना लड़ाई कर रहे हैं, उसी में भिड़ जा रहे हैं, उसी में भिड़ जा रहे हैं। कोई शांत करवाने वाला नहीं, कोई समझाने वाला नहीं। मम्मी की कोई बात ही नहीं मान रहा होगा। ये सब करके क्या हासिल होगा, क्या मिलेगा आप लोगों को? बताइए मुझे। इसी में सब लोग मेरे पास कम से कम 10 रिश्तेदार फ़ोन कर चुके। बताइए मैं उन लोगों को क्या बोलूँ? आप लोग क्या कर रही हो? शबनम तुमको ही चुप हो जाना चाहिए। अगर कल को तुम उस घर में आके रहोगी, रहना पड़ेगा, तब बताओ कौन सा मुँह लेकर के रहोगी? क्या बोलेंगे सब, क्या सोचेंगे सब? बताओ मुझे। ये सब करने से क्या मिल रहा है? कुछ फ़ायदा मिल रहा है तो फ़ायदा बताओ मुझे कि हाँ मुझे यही फ़ायदा मिल रहा है। दोस्तों इतना पागल हो गया हूँ मैं कि मैं क्या बताऊँ आपको। इतना दिमाग टेंशन में है, एकदम सर फट रहा है। अब शबनम तुम ही चुप हो जाओ, हम तो तुमसे यही कहना चाहते हैं। क्योंकि ये लोग
सब लोग गोबर खा लिए, किसको समझाएं हम। एकदम से दिमाग पागल हो गया है दोस्तों, क्या करें क्या ना करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर एकदम दर्द के मारे फट रहा है। और यहाँ से भी अभी हम जाएंगे, यहाँ से भी अभी यहाँ पे भी नहीं रह पाएंगे, यहाँ से भी हम अभी निकलेंगे। यहाँ पे भी कुछ रहने का मतलब नहीं है अभी। एकदम से दोस्तों कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है, क्या करें क्या ना करें। और आज मैं स्पेशली समझा देना चाहता हूँ विशाल को, किसी की बात में आकर, किसी के चढ़ावे में आकर बदतमीजी वाली लैंग्वेज का इस्तेमाल ना करे तो ठीक है। विशाल अगर मेरा ब्लॉग देखेगा, अगर देख रहा होगा, तो मैं ये कह देना चाहता हूँ कि तुम सबसे घर में छोटे हो। ना तुम जानकी को कुछ बोल सकते हो, ना शबनम को कुछ बोल सकते हो। तुम्हारा जो काम है अपना काम पे ध्यान दो, बदतमीजी की लिमिट क्रॉस मत करो। नहीं तो तमीज़ मैं जब जैसे तुम्हें बचपन से लेके आज तक सिखाए हूँ, वैसे तमीज़ अभी भी सिखा सकता हूँ। और तमीज़ तो दोस्तों अब हर किसी को सिखाना पड़ेगा, चाहे वो रेनू हो, चाहे वो विशाल हो, चाहे वो शबनम हो। अब इन तीनों की तमीज़ सिखाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गई है। तो अब तमीज़ तो सिखाना पड़ जाएगा, क्योंकि बदतमीजी की लिमिट अब ये लोग सब लोग क्रॉस कर रहे हैं। अब या तो मैं कुछ कर लूँ तब ये लोग शांत होंगे। इसी बात का अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, तुम लोग इसी बात का इंतज़ार कर रही हो क्या कि हम लोग ऐसे झगड़ा करें, ऐसे झगड़ा करें? जब तक झगड़ा नहीं करेंगे, जब तक कि मेरा नामो निशान इस धरती से मिट नहीं जाएगा, तब तक झगड़ा करो। अगर ये चीज़ का बात है तो मुझे एक बार आराम से बता दो, एक आराम से मत बताओ, हिंट ही दे दो, मुझे फ़ोन करके बोल दो। वीडियो में नहीं बोल सकती तो फ़ोन करके बोल दो कि हम तब तक नहीं मानेंगे जब तक तुम इस दुनिया से चले नहीं जाओगे। तो हम चले जाते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है राज। अगर मेरे जाने से ही, मेरे ना रहने से ही अगर मेरे परिवार वाले खुश रहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है दोस्तों। हंसते हंसते ये जीवन भी कुर्बान कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये लोग तो ऐसे मानेंगे नहीं, कुछ ना कुछ बड़ा करेंगे, कुछ ना कुछ बड़ा करवाएंगे तभी मानेंगे। तो जाहिर सी बात है। और मैं इतना बोल देना चाहता हूँ कि अगर देखना चाहते हैं मुझे आप लोग हंसी खुशी अच्छे से, तो शांत रहिए, अच्छे से रहिए। और नहीं देखना चाहते हैं तो वो भी बता दीजिए क्या करना है क्या नहीं करना है। और एक बार फ़ोन करके सिर्फ बोल दीजिए कि तुम्हारे ना रहने की वजह से हम लोग खुश रहेंगे, तो आप लोगों को कल से मेरा वीडियो, मेरा ब्लॉग नहीं देखने के लिए मिलेगा। एक सेकंड में सब कुछ खत्म कर दूंगा, मैं किसी को कुछ दुख परेशानी ही नहीं होने दूंगा। दोस्तों ये लोग इतना दुखी कर दिए हैं कि कोई भी इंसान रहेगा तो किसी हद तक जा सकता है, कुछ भी कर सकता है, इतना ये लोग परेशान कर दिए हैं। और मुझे अगर कल को कुछ होता है तो कौन इसका जिम्मेदार बनेगा बताइए? क्या पता मैं अभी थोड़ा सा बीमार हूँ, अंदर मेरे क्या चल रहा है क्या नहीं, क्या पता क्या बीमारी मेरे अंदर पल रही है इस टेंशन की वजह से। इतने सेकंड का आदमी इंसान का भरोसा नहीं होता है, इतने सेकंड का नहीं भरोसा होता है। आप लोगों को तो सोचना चाहिए कि मिलजुल के रहे, सब लोग एक साथ रहें, कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। आप लोग ऐसे करेंगे बताइए? ऐसे करेंगे तो कैसे काम चलेगा? आगे घर में चाचा की शादी है, अभी हम शबनम तुम्हारी अभी नई नई शादी हुई है, तुमको तो एकदम होता है ना कि अमृत बोलना चाहिए था, एक शब्द मुंह से निकले लोग सुने हाँ यार वो तो बहुत कम बोलती। इस तरीके से इतना समझाया था मैंने तुमको, इतना सब कुछ बताया था, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी तुम ऐसा। और नागिन वागिन वाला शब्द कोई किसी के लिए इस्तेमाल ना करे, मैं ये आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूँ, ठीक है? सब लोग अपने लिमिट में रहिए, अपने हाथ में रहिए, लिमिट मत क्रॉस करिए कोई भी, तो ज़्यादा बेहतर होगा। नहीं तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये तो बात आप लोग देख लीजिएगा। नहीं तो सब लोग अपने लिमिट में रहिए, सबसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। और मुझे ये बहुत अब बेकार लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है कि आप सब लोग जो ऐसा कर रहे हैं ना, ये बहुत गंदा अब लग रहा है मुझे। तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर देना चाहता हूँ कि ये सब मत करिए अब, नहीं तो उसके आगे आप लोग मुझे खो दोगे। बताइए, आप लोग भी जानते हैं कि आज के डेट में किसी का भरोसा नहीं होता। अभी मान लीजिए किसी के दुख, जानकी को आप लोग इतना ज़्यादा बोल रहे हैं, अभी कोई दिक्कत परेशानी जानकी के घर आ जाए तो हम लोग नहीं जाएंगे?
हम लोग भी जुड़े हैं जानकी से, अब सब लोग जुड़े हो, सबको जाना पड़ेगा। कौन सा मुँह लेकर के लोग जाओगे? कोई कुछ हुआ तो बोलेंगे हाँ यार करकच कर रहे थे ये लोग, अभी अब इन्हीं लोगों की वजह से ये हुआ। ये बोलने का मौका किसी को नहीं देना चाहिए। आप लोग ऐसा काम क्यों कर रहे हो कि किसी को बोलने का मौका कोई दे? ये सब चीज़ें मुझे तो बहुत बुरी लग रही हैं। अब क्या रह गया तुम दोनों में? अरे तुम शबनम रेनू को रेले, रेनू शबनम को रेले, तीसरा सब लोग मजा ले, यही सब रह गया है। अब बड़े छोटे का लिहाज करने का क्या बात करोगे? कौन सा तुम लोग बड़े छोटे का लिहाज रख रही हो? ना रेनू बड़े छोटे का लिहाज रख रही है, ना तुम बड़े छोटे का लिहाज रख रही हो। इसीलिए तो मैं घर नहीं आना चाहता, क्योंकि रेनू तो दूसरे घर की हो जाएगी कल। लेकिन तुमको अपना घर चलाना, जब तुम तमीज़ के अंदर नहीं बात कर रही हो तो रेनू तमीज़ के अंदर बात करे ना करे, उससे तुमसे उससे मुझसे क्या लेना देना है? लेकिन परिवार तुमको अपना चलाना, जब तुम तमीज़ के अंदर रह के नहीं बात कर रही हो तो मैं तीसरे से क्या उम्मीद कर सकता हूँ? मुझे बताओ पहले तुम। आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा कि मैं तीसरे से क्या उम्मीद करूं, जब तुमको खुद, जब तुम्हारा परिवार संसार है, तुम्हारा घर है, जब तुम खुद तमीज़ में नहीं बात कर रही हो, तीसरे से मैं क्या उम्मीद रखूंगा? क्या भरोसा करूंगा उसके ऊपर? तो तमीज़ और दायरे में रहकर तुम बात करो। और रह गई बात जानकी की, जानकी को बीच में मत लपेटो तुम लोग, क्योंकि वो दूसरे की घर की बेटी है, ठीक है? तो उसका मान मर्यादा बने रहने दो। एक बात शबनम से कह देना चाहते हैं कि ये कोई बात नहीं है कि जानकी मेरे तरफ से लड़ेगी, लड़ती है, लड़ती रहेगी। ये तुम गलत उल्टी सीधी सीख ना अपने दिमाग में भरो और ना किसी को दो। लड़ने लड़ाई वाले करने वाले काम से बहुत दूर रहना चाहिए। और रह गई बात जलने जलाने वाले, तो मेरे घर में कोई किसी से नहीं जलता है, ठीक? अगर जलता तो हम लोग जानकी को नहीं बुलाते। तो ये सब गंदगी अपने दिमाग से पहली बात तो तुम निकाल दो। और दोस्तों मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा बना बनाया संसार उजड़ रहा है। ये लोग आपस में ही दोस्तों लड़ाई झगड़ा करके अलग हो रहे हैं। मैंने इतने मुश्किल से अपना परिवार समेटा था, इतने मुश्किल से सब लोगों को जोड़ के रखा था। मुश्किल से क्या, बहुत प्यार से रखा था दोस्तों। इतने मुश्किल टाइम आई, कभी हम लोग टूटे ही नहीं, कभी हम लोग अलग ही नहीं हुए। और दोस्तों अब जब अच्छे दिन हैं तो सब लोग अलग हो रहे हैं, सब लोग टूट रहे हैं। तो मैं सब लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐसा ना करो। सब लोग अच्छे से रहो, सोच समझ के रहो। उधर से शबनम बोल रही है कि हम किसी के साथ नहीं जाएंगे, इधर मम्मी बोल रही हैं, इधर रेनू बोल रही है कि हमारे पास आइए। बताइए दोस्तों हम कहाँ क्या करें, हम किसको समझाएं? अब क्या टूटने दे अपना परिवार ऐसे ही? इतना ज़्यादा दुख हो रहा है दोस्तों। ये लोग नहीं सोच रहे हैं कि परिवार हमारा टूट रहा है, एक कर लें। बस सब लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं दोस्तों। क्या मतलब झगड़ा करके क्या मिलेगा, क्या बनेगा? और दोस्तों मैं तो अभी फ़िलहाल बरेली में हूँ। अभी सुबह से मम्मी का कॉल आया तो मम्मी रो रही थी, अच्छा नहीं लग रहा था। बोल रही थी कि तुम चले आओ, तुम किसी के पास मत जाना, तुम चले आओ, हमको किसी से मतलब नहीं है, सिर्फ तुमसे मतलब है। सो दोस्तों मेरे सब रिश्तेदार फ़ोन कर करके मम्मी को बोल रहे हैं। ये बताइए हमको घर से दूर करने में भी तो आप ही लोगों का हाथ है ना, इसमें क्या कर सकते हैं हम? लेकिन फिर हम एक बार समझाना चाहते हैं कि आप लोग एक साथ रहिए। कौन है? शबनम से बोलना चाहते हैं, मम्मी है, विशाल है, दो ही लोग हो आप, दादी है मेरी, और कोई है नहीं। किससे जल रही हो, किससे दिक्कत, किससे परेशानी है तुम्हें? जैसे मर्जी रहो, रहती हो, जैसे मर्जी खाती हो पीती हो, मम्मी से कोई दिक्कत ही परेशानी नहीं होता है। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? आई होप जहाँ भी होंगे, जैसे भी होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और दोस्तों मेरा तबीयत आज थोड़ा ठीक है, और मैं अभी बरेली में हूँ, जैसा कि मैंने शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता दिया। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर रुकने वाला था, लेकिन तभी कुछ ऐसा सिचुएशन बन गया है कि रुक नहीं सकता, यहाँ से जाना पड़ेगा। और जाना क्यों पड़ेगा ये बता देते हैं। क्योंकि जो मुझे कल मिले थे, जिनके पास मैं आया हूँ, ये मेरे गाँव के लिए, इन्होंने घर पे फ़ोन करके बोल दिया कि आप मेरे पास है। तो मम्मी बोली ठीक है, उसको किसी तरह ले करके चले आई हूँ। तो दोस्तों वो सुन लिया मैंने, और मैं अभी यहाँ से इनको बिना बताए निकल जाऊँगा।
क्योंकि फिर मैं ढेर ज़्यादा लंपट नहीं चाहता। ये भी बेचारे काम कर रहे हैं, काम छोड़कर मुझे छोड़ने कहाँ जाएंगे। इससे अच्छा मैं खुद यहाँ से चला जाता हूँ बिना बताए। तो ये सोच रहे हैं कि अभी रहेगा, मैंने इनको बताया नहीं है मैं रहूँगा, क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा। बस मैंने अभी धीरे से यहाँ से चुपचाप निकल जाना है। अभी ये लोग तो अपने काम पे लगे हैं और मैं सुबह सुबह उठा। आज थोड़ी सी तबीयत ठीक है, हालांकि इन्होंने बहुत केयर किया मेरा। कल बहुत तबीयत ख़राब था मेरा, लेकिन शाम को नहाया, दवाई खाया, खाना खाया, उसके बाद सोया हूँ, अभी ठीक हो गया हूँ लगभग। और आज देख सकते हैं आप मेरा एकदम से ये सब और ज़्यादा एकदम सोइल एकदम फूल गया है ये सब दोस्तों, एकदम रेड रेड हो गया है। पता नहीं कैमरे में दिख रहा है कि नहीं, लेकिन देखिए सोजा सोजा दिख रहा है। पूरा मुंह और लिप्स देखिए पूरा फूला हुआ है। तो एकदम से हालत बहुत बुरी है। पर कितना भी बुरी रहेगी दोस्तों, यहाँ नहीं रुक पाएंगे। और मेरी आवाज़ ख़राब हो गई है, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ कि अगर आवाज़ मेरी सही से नहीं आ रही होगी तो। और आज कितना भी हालत ख़राब हुआ आवाज़ निकलेंगे दोस्तों यहाँ से। और कब से सोकर उठा हूँ, लेकिन डर की दिक्कत के मारे अभी तक ऐसा लग रहा है कि अभी सकबासी आ रही, सोने का मन कर, लेकिन ऐसा नहीं है। कब का सो के उठा, मुँह भी धो लिया हूँ, लेकिन तो ऐसा हो रहा है। और दोस्तों सुबह सुबह मम्मी फ़ोन की है कई बार, तब मैं नहीं उठा रहा था। और फ़ोन करके रो रही थी, क्या बोल रही थी कि चले आओ घर पे। दीदी भी बोल रही थी घर पे चले आओ। दोस्तों अभी घर पे कोई है ही नहीं, मैं क्या करूँगा घर जाके, कोई भी घर पे नहीं है। और अभी तो जाएंगे, देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है दोस्तों। इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है, बस खाली रोना आ रहा है।